नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर, बड़ा भाई अविनाश सर। आज हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज से पहले 1-2 दिन पहले के बनते हैं, आज हम उसके बारे में 25 अगस्त 2025 दिन है सोमवार। तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। चैनल का नाम है आर्टिकल 21A। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। ओके, पहला प्रश्न है हमारा कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत किस देश के मदद से रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने 6 पनडुब्बियों का भारत में ही निर्माण करने का फैसला किया है। तो इसका सही जवाब है जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब जर्मनी है। तो क्या है कि रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है जो है, ये काफ़ी टाइम से रुका हुआ प्रोजेक्ट है कि 6 पनडुब्बियों का भारत में ही निर्माण करने का फैसला किया गया है। और यह प्रोग्राम जो है प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत किया जाएगा, ये डेवलपमेंट। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लोकसभा अध्यक्ष 5 से 12 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित होने वाली 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ब्रिज टाउन बारबाडोसा। ब्रिज टाउन बारबाडोसा में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन होने वाली है 5 से 12 अक्टूबर तक। और यहाँ पे भारत की तरफ से जो संसदीय शिष्टमंडल होगा उसका नेतृत्व जो है कौन करेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मछली उत्पादन जो है 2013-14 के 96 लाख टन से 2024-25 में कितना प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया है? तो 104% से बढ़ा है। मछली उत्पादन भारत में 104% से बढ़ा है और 195 लाख टन इसका उत्पादन अब तक हो चुका है। ठीक है, अंतर्देशीय मत्स्य पालन में 142% की वृद्धि आई है। अंतर्देशीय 142% अंतर्देशीय जो 61 लाख टन से बढ़कर 147.37 लाख टन हो गया है। ठीक है, अंतर्देशीय इंटरस्टेट। ओके, इंटरस्टेट 22 जुलाई 2025 तक विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 21,274 करोड़ रुपए मूल्य की मत्स्य विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 21,274.16 करोड़ मत्स्य विकास परियोजनाओं के लिए खर्च किया गया है। ठीक है, और किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कब तक? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, संपदा योजना जो है इसके अंतर्गत 2025 तक 22 जुलाई 2025 तक इतने पैसे खर्च कर दिए जा चुके हैं। 21,274.16 करोड़ रुपए मूल्य के मत्स्य विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अप्रैल 2025 तक शीघ्र कार्यान्वयन हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत 11.84 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा कई सारे काम और भी है, जैसे कि 26 लाख से अधिक हितधारकों ने राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करवाया है। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 26वें दिव्य कला मेला में देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की शिल्प कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। दिव्य कला मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया है। दिव्य कला मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। इसमें यह 26वां दिव्य कला मेला है जो गांधी मैदान पटना में आयोजित किया गया है। देश भर में दिव्यांग उद्यमी जो है और कारीगर जो है उनके शिल्प कला का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा। ओके, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता, नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने दिल्ली विधानसभा में स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय स्पीकर है ना,
पहले अध्यक्ष, केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय स्पीकर बनने के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किस 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो हाल ही पिछले दिन की ही बात है, अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन, अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन का जो शुभारंभ है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा दिल्ली में किया गया। क्यों किया गया? ये जो विट्ठल भाई पटेल जो हैं, विट्ठल भाई पटेल जो थे स्वतंत्रता सेनानी, वो जो पहले निर्वाचित भारतीय स्पीकर बने थे, इसके 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। ओके, ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा PLI, ओके, PL नहीं, PLI ही है, उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन। ओके, उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना के 14 प्रमुख क्षेत्र में कितने लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया गया है? कितने लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया गया है? 1.76 लाख करोड़ का निवेश जो है PLI योजना के तहत आकर्षित किया गया है। क्या? इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया गया है। ठीक है, PLI योजना है क्या? उत्पाद संबंधी प्रोत्साहन क्या है? यह योजना जो है PLI योजना जो है 2020 में शुरू की गई थी, 2020 में शुरू की गई थी। एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य क्या है कि पात्र कंपनियों को उनकी बढ़ती बिक्री के आधार पर, कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, ये सामान बेचती है, ओके, सामान बेचती है, बाहर दूसरे देश में बेचती है, ओके, तो कितना सामान बेचती है, उत्पादन कितना करती है, कितना ज़्यादा करती है, उसके आधार पर, बढ़ती बिक्री के आधार पर वित्तीय मदद देकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, वित्तीय क्षमता को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। और यह योजना जो है शुरुआत में 3 क्षेत्र के लिए था। शुरुआत में 2020 में जब शुरू की गई थी तो 3 क्षेत्र के लिए था। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा से लेकर ऑटोमोबाइल और फूड मैन्युफैक्चरिंग, ये सब को समाहित कर दिया गया है और 14 क्षेत्र अब जो है सो हो गए हैं, टोटल 14 क्षेत्र हो गए। तो वही प्रश्न था कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना ने 14 प्रमुख क्षेत्र में कितने लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया है? तो 1.76 लाख करोड़। ऐसा क्यों? भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, है ना, अपना और ऊपर जाने के लिए, तीसरी इकोनॉमी बनने के लिए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट आएगा तभी तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, है ना, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और विदेशी मुद्रा भारत आएगी। ठीक है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट होना तो जरूरी है ना, इसीलिए ये जो आपका उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन जो है वो दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया है? तो नई दिल्ली में संबोधित किया है। हाल ही में क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री जी ने कहाँ इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया है? तो नई दिल्ली में संबोधित किया है। भारत के प्रधानमंत्री 25 से 26 अगस्त को गुजरात का दौरा करेंगे और कितने करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे? तो गुजरात में अभी जो जाएंगे तो 5400 करोड़ के परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन बिहार में किया गया है। पीएम साहब के द्वारा ये जो है औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन बिहार में किया गया है। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं, ये साथ में याद रख लेना है। राजधानी पटना है, सीएम नीतीश कुमार हैं और आरिफ मोहम्मद खान जो है वहाँ के गवर्नर है। ये सब आपको अपने लेवल पे याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए चुने गए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को सम्मानित किया है? तो 4। अभी जो हमारा गगनयान मिशन होगा उसके लिए 4 यात्रियों को चुना गया है और उनको सम्मानित किया गया है, पहले ही सम्मानित कर दिया गया है। तो कौन कौन है? शुभांशु शुक्ला है, प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं,
तो किन्हें सम्मानित किया है? तो शुभांशु शुक्ला, पहले हैं शुभांशु शुक्ला, उसके बाद प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, इन 4 लोगों को सम्मानित किया गया है, अंतरिक्ष यात्रियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को प्रिटोरिया कैपिटल का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? प्रिटोरिया कैपिटल क्या है? एक तरह का टीम मान लो तुम, है ना, टीम है। तो प्रिटोरिया कैपिटल का जो कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 24 अगस्त को मनाया है। यूक्रेन को कब सोवियत संघ से, यूएसएसआर से आधिकारिक स्वतंत्रता मिली थी? 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली थी। और एक रिपोर्ट है, सिपरी का एक रिपोर्ट है, SISIPRI सिपरी का एक रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? यूक्रेन बन गया है। ओके, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो संन्यास लिया चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका जो है भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। ओके, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डीआरडीओ ने एकीकृत हवाई रक्षा सशस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। अभी कुछ दिन पहले पृथ्वी और अग्नि, इन दोनों का भी परीक्षण चांदीपुर में किया गया था। अभी जो है सो एकीकृत हवाई रक्षा सशस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण जो है उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ की गई है? तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में की गई है। ठीक है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ की गई है? तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो अल्जीरिया के आधिकारिक यात्रा पे गए हैं। ठीक है, इससे भारत और अल्जीरिया के बीच जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो सही होने की संभावना है। ओके, तो हाल ही में कौन बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है? तो पंजाब नेशनल बैंक PNB। इसकी स्थापना जो है 19 मई 1894 को हुई थी। द्वारका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर जो है द्वारका दिल्ली में है। और अशोक चंद्र MD एंड CEO जो है सो कौन है? अशोक चंद्र है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसने रेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोंकण रेलवे के साथ समझौता किया है? तो कोल इंडिया ने कोयले के ट्रांसफर से संबंधित है। तो कोल इंडिया ने किससे? कोंकण रेलवे के साथ समझौता किया है रेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। ठीक है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलिए, यहीं पे हमारा आज का करंट अफेयर का जो क्लास है खत्म होता है। आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, द एंड। चलिए रोक देंगे इतना पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को।